जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। स्थापत्य वेद पाठ्यक्रम का अध्ययन चल रहा है और इस क्रम में हम पिछली इकाई में पिछले पाठ में वास्तु का क्या महत्व है उसको देख चुके हैं। वास्तु से तात्पर्य यह है कि हम जो भी कार्य करें उसमें प्रकृति की पोषणकारी शक्तियां हमको सहयोग दें। उसके आगे अब पाठ 3 में चलते हैं, इकाई 3 में चलेंगे। इसमें स्थापत्य वेद की विशेषता इस पे विचार करेंगे। पाठ 1 वास्तुशास्त्र का महत्व, इकाई 1। इकाई 2 स्थापत्य वेद परिचय, उसको अपन पहले देख चुके हैं। उसमें था वेद, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर वेदांग, फिर उपांग और 64 कलाएं, इसको अपन पहले देख चुके हैं। तो आज अपन इकाई 3 में देखेंगे स्थापत्य वेद की विशेषता कि स्थापत्य वेद को सामान्य रूप से 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक है आंतरिक चेतना, इनर ग्लोरिफिकेशन, और दूसरा है बाह्य चेतना, जिसको अपन वास्तुशास्त्र के नाम से जानते हैं। स्थापत्य वेद को अपन 2 भागों में विभाजित करते हैं, इनर ग्लोरिफिकेशन और आउटर ग्लोरिफिकेशन। तो अभी आज अपन इनर ग्लोरिफिकेशन की चर्चा थोड़ा सा करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। स्थापत्य वेद क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ अनमैनिफेस्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इन इट। जो अव्यक्त है उसको व्यक्त करना और उसमें चेतना की स्थापना करना, ये स्थापत्य वेद है। जैसे हमें कोई मकान बनाना है, ऑफिस बनाना है, फैक्ट्री बनाना है, इंडस्ट्री बनाना है, मंदिर बनाना है, तो अभी कैसा है? वो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है। फिर उसको हमने एक कल्पना की, ड्राइंग के माध्यम से, कंप्यूटर की सहायता से उसको चित्र के रूप में उकेरा, बनाया, और फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने उसको बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया, तो वो मैनिफेस्टेशन ऑफ अनमैनिफेस्ट हुआ। अव्यक्त जो था अब वो व्यक्त हो गया। फिर जब हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, यदि मूर्ति है तो, घर है तो उसमें गृह प्रवेश करते हैं, पूजन करते हैं, तो ये क्या हो गया? उसमें चेतना की स्थापना कर दी। तो अव्यक्त को व्यक्त कर उसमें चेतना की स्थापना करना, ये स्थापत्य वेद है। और अपन वास्तु की क्या परिभाषा करते हैं? जो सुविधा है, जो सुविधाजनक है, वो वास्तु है। और क्या परिभाषा करते हैं? कि कहते हैं कि देखो, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया वो व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार किया और कार्य की प्रकृति के अनुसार जब निर्माण हमने किया, तो उसे हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। तो अभी अपन स्थापत्य वेद की परिभाषा देख रहे हैं। अब उसके बाद देखेंगे उसकी विशेषता क्या है। तो कहा, देखो, एक वास्तु पुरुष की उत्पत्ति बताइए सबसे पहले, अलग अलग ग्रंथों में। विश्वकर्मा प्रकाश में है, उसमें कहा त्रेता युग में एक महाभूत व्यवस्थित हुआ, उपस्थित हुआ। उसके अलावा सम्रांगण सूत्रधार में भवन जन्म कथा है, उसमें कहा पहले देवता और मनुष्य साथ साथ रहते थे। फिर वो जैसे जैसे मनुष्य में रजोगुण प्रवृत्ति बढ़ने लगी, उसकी चेतना में जब गिरावट हुई, तो फिर उसको भवन की आवश्यकता महसूस हुई और वो भवन बना के रहने लगे। इसी बात को विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ में कहा कि त्रेता युग के मध्य में एक महाभूत व्यवस्थित हुआ, उपस्थित हुआ, और उसने संपूर्ण भुवन को सुला दिया। तो युग अपने यहाँ कितने हैं? 4 है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है। तो त्रेता युग में रजोगुण प्रवृत्ति बढ़ने लगी। सत्वगुण में तो सत्वगुण प्रधान था, गुण तो 3 है, सत्व, रज, तम। लेकिन जब सत्वगुण की प्रधानता थी तब वास्तु की आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे सत्वगुण थोड़ा कम हुआ और रजोगुण की प्रधानता होने लगी, तो फिर वो जो वास्तु पुरुष है उसकी उत्पत्ति हुई।
तात्पर्य क्या है कि अभी भी यदि अपन अपनी चेतना को तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठाकर सत्वगुण में ले जाकर स्टैब्लिश कर दें, स्थित हो जाए, सत्वगुण में स्थित हो जाए, तो ये वास्तु के जो दोष हैं वो नहीं लगते। आई रिपीट, हम थोड़ा दोहराते हैं कि यदि अपन अपनी चेतना का स्तर ऊपर उठा लें, जो अभी तमोगुण रजोगुण प्रधान है वो जब सत्वगुण प्रधान होगी तो क्या होगी, ये वास्तु दोष लगना बंद होंगे। उसी को भगवान ने कहा है निस्त्रय गुण भव अर्जुन, कि हे अर्जुन तू कैसा हो जा, तीनों गुण से ऊपर उठ जा। ये जो सत्व रज तुम तम है, इनकी धारा चल रही, धारा। जब स्पंद कारिका के अपन लेक्चर्स को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो एक धारा चल रही है सत्व गुण की, रजोगुण की, तमोगुण की, और इसकी भंवर में ही हम उलझते जा रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा, निस्त्रय गुण भव अर्जुन, कि हे अर्जुन तो क्या हो जा, इन तीनों गुण से ऊपर उठ जा। तो उसी को थोड़ा सा आज अपन देखेंगे चेतना के स्तर के अंतर्गत। तो स्थापत्य वेद के दो भाग, आंतरिक सज्जा और बाह्य सज्जा। आंतरिक सज्जा यानी चेतना के स्तर, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। उसमें कहा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरी, तुरीयातीत, भगवत और ब्राह्मी। ये महर्षि महेश योगी जी की जो परंपरा है उसके अंतर्गत ये 4 स्तर बताए। अन्य परंपरा में जब देखते हैं, इस परंपरा में, महर्षि जी की परंपरा में 7 स्तर बताए। अन्य परंपरा में जब देखते हैं तो 4 मिलते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। और कहा कि सब में वो तुरीय ही व्याप्त है। तो इनको थोड़ा सा अपन क्रमशः आज की इकाई में, आज के पाठ में देखने समझने का प्रयास करेंगे सरलतम शब्दों में। तो सबसे पहले कहा जागृत। जागृत यानी जगना, उठना बैठना, नहाना धोना, खाना पीना, है ना, स्टडी करना, खेलना कूदना, ये सब जो अवस्था है इसको कहा जागृत। अपन सब इसको जानते हैं। दूसरी अवस्था को कहा स्वप्न, स्वपन, अपने में स्थित रहना। उसमें क्या होता है, जब नींद आती है और अपने मन में दृश्य पे जो चित्र चलते रहते हैं, जो भाव चलते रहते हैं निद्रा की अवस्था में, तो उसको कहा स्वप्न, सपना। तीसरी अवस्था को कहा सुषुप्ति, गाढ़ी नींद, सुषुप्ति यानी ऐसी नींद जिसमें कोई स्वप्न ना हो। तो जो गाढ़ी नींद है, साउंड स्लीप है, उसको तीसरी अवस्था कहा सुषुप्ति। चौथी को कहा तुरीय। तुरीय यानी हम जग रहे हैं पर मन में कोई भाव ना हो, विचार ना हो, ऐसी अवस्था जागृत की स्थिति में जिसमें मन भाव शून्य है, विचार शून्य है, जिसको अपन ट्रांसेंडेंटल स्टेट के नाम से भी जानते हैं, जिसको अपन भावातीत अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसका अनुभव सबको है, इसका अनुभव सबको है। फिर ध्यान सीखते हैं, कुछ करते हैं, कोई प्रोसेस लेते हैं, तो उससे अपन क्या चल होता है, ट्रांस में चले जाते हैं। जैसे अभी आपको एक विधि बताई थी जिसमें कहा था कि भाई वो बच्चे जो हैं वो 10% अधिक मार्क्स ला सकते हैं कि श्वास को गिनो। तो आपने कोई मंत्र लिया या जप लिया या श्वास को गिनना आरंभ किया। तो ध्यान थोड़ा सा बता रहे हैं। तो क्या किया कि अब मान लो उसी को, अपने को श्वास को गिनने को ध्यान में कन्वर्ट करना है, तो क्या किया, मान लो 20 मिनट के लिए बैठ गए और क्या किया, वो ब्रीथ काउंटिंग स्टार्ट की। इनहेल, एक्सहेल, 1, इनहेल, एक्सहेल, 2। तो जब ब्रीथ काउंट स्टार्ट किया तो 5 मिनट 10 मिनट तक ब्रीथ काउंट करते रहे। फिर क्या करा, वो काउंटिंग को बंद कर दिया। अब केवल श्वास को देख रहे हैं। श्वास आई और श्वास गई। तो ऐसा जब अपन करने लगते हैं तो धीरे 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 अपन ट्रांस में चले जाते हैं। चाहे कोई मंत्र लिया, कोई भी मंत्र लिया, मान लो राम लिया, कोई लिया, तो पहले वो मंत्र जब चल रहा है 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 7 मिनट, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जप को बंद कर दिया। वो जप को बंद किया
जैसे ही वो चित्त एकाग्र हुआ वो धीरे से ट्रांस में चला जाता है। तो ये जो ध्यान है, ये जो तुरीय अवस्था है जिसमें कोई भाव नहीं है, विचार नहीं है ना, उसको प्रॉपर तरीके से करना। आसन बिछा लिया, बैठ गए, सुखपूर्वक बैठ गए और समय उसको निकाल लिया, मोबाइल वगैरह उसको स्विच ऑफ कर दिया। एकदम से कोई मान लो कॉल आ जाए, कोई घंटी बज जाए तो तुरंत उठ के दौड़ना नहीं है, क्योंकि शरीर क्या है और मन क्या है उसमें पूरा शिथिल हो जाता है। वो पूर्ण विश्राम की अवस्था है। जो तुरीय अवस्था है वो पूर्ण शांति की अवस्था है। उसमें क्या है, उसमें मन है, शरीर है, इंद्रियां हैं, ये सब कैसी हैं, एकदम रिलैक्स्ड हैं, एकदम रिलैक्स्ड। इसी को क्या कहा, तुरीय कहा, इसी को भावातीत कहा, इसी को ट्रांसेंडेंटल स्टेट कहा, इसी को भावी शून्य अवस्था कहा। तो इस अवस्था में क्या है, इस अवस्था में पूर्ण शांति है, क्रिया बिल्कुल नहीं है। तो ये कौन सी अवस्था हुई, ये चौथी अवस्था। इसके ऊपर जब चलते हैं तो होती है तुरीयातीत। तुरीयातीत मतलब तुरीय से भी अतीत। इसको एक उदाहरण से पहले समझते हैं कि जैसे मान लो कोई एक कपड़ा है, लट्ठा है ना, और मान लो अभी वो लट्ठा सफ़ेद रंग का है, उसको हमको किसी रंग में रंगना है। तो क्या करते हैं, पहले घोल बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, रंग बनाते हैं, पानी में उसको जो भी पदार्थ है घोलते हैं, रंग को घोलते हैं, और क्या करते हैं, उस कपड़े को पहले डुबो देते हैं तो उस पर रंग चढ़ जाता है। फिर क्या करते हैं, उसको सुखा देते हैं। जब सुखाते हैं तो सूखने में कुछ रंग उड़ जाता है, तो फिर उसको डुबोते हैं। ऐसे इस क्रिया को 2 बार 3 बार जब दोहरा लेते हैं, डुबोया फिर सुखाया, फिर डुबोया फिर सुखाया, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि अब रंग उस पर उड़ता भी नहीं है और ज़्यादा रंग उस पर अब चढ़ता भी नहीं है ना। ये एक उदाहरण है। इसी प्रकार जब अपन ध्यान करते हैं तो क्या अवस्था होती है, पूर्ण शांति की अवस्था होती है। फिर अपन ध्यान से बाहर आए, अपन ने दैनिक जो अपनी क्रिया है, जीवन की जो क्रियाएं हैं वो सब आरंभ की, दिनचर्या अपनी शुरू हुई। तो क्या हुआ, जो शांति अपने को ध्यान से मिली थी वो क्या हुई, थोड़ी कम हुई, क्योंकि अपन उठना बैठना, बोलना चालना, इंटरेक्ट करना, दूसरे से व्यवहार करना, तो उसमें जो शांति थी क्या हुई, वो थोड़ी सी कम हुई। तो फिर क्या किया, फिर ध्यान किया, फिर वही 15-20 मिनट अपना ध्यान किया, फिर क्रिया की। तो जो क्रिया से हमको थोड़ी सी शांति कम हो गई थी, वो जब ध्यान में गए तो फिर पूर्ण शांति की अवस्था में चले गए, फिर क्रिया की। तो क्रिया और ध्यान, जब इसको हम बार बार करते हैं, दोहराते हैं, तो हमको क्रिया में भी शांति का लहरा लेता है, शांति रहती है। हम जो क्रिया करते हैं उसमें पूर्ण शांति बनी रहती है। तो फिर हम शांति में स्थित होकर क्रिया करते हैं। उसी को कहा योगस्थ कुरु कर्मणि। तो वो जो क्रिया में भी शांति बनी रहे, दृष्टा बना रहे, साक्षी बना रहे, उसको क्या नाम दिया, तुरीयातीत। तो एक कुशल वास्तुशास्त्री बनने के लिए ये तुरीयातीत तक की जो अवस्था है, इसका ज्ञान और अनुभव दोनों होना चाहिए। क्योंकि स्थपति के जब लक्षण को देखेंगे तो उसमें कहा शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा और शील, कि स्थपति कैसा हो, प्रज्ञावान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, कर्म का ज्ञान हो, और क्या कहा, प्रज्ञावान हो, शीलवान। तो ये प्रज्ञा जो है वो कैसे उत्पन्न हो, तो उसकी एक सरल विधि यहाँ अपन देख रहे हैं कि जब अपन त्रिकाल संध्या करते हैं, 3 समय संध्या करते हैं, 3 समय ध्यान करते हैं, तो क्या होता है, जो भी अपन दिन भर क्रिया करते हैं उसमें अपनी शांति बनी रहती है। तो अभी अपन क्या देख रहे हैं, चेतना के स्तर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीयातीत है ना। फिर उसके बाद भगवत है और ब्राह्मी है। भगवत यानी जिसमें 2 दिखते हैं, ब्राह्मी यानी जो एक की स्थिति, एक तो नहीं कहेंगे पर जो अद्वैत है उस स्थिति को ब्राह्मी चेतना का। तो अभी ब्राह्मी में और भगवत चेतना पर ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए इतना कहेंगे कि देखो कैसे क्रिया में
वो शांति बनी रहे। तो अपन जब वास्तु की प्रैक्टिस करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो क्या हो, अपने को जितनी भी अपनी क्रियाएं हैं उसमें शांति बनी रहे। थोड़ा सा इसको और हल्का सा देख समझ के फिर समाप्त करते हैं। देखो, जड़ में पानी डालने से, पेड़ की जड़ में पानी डालने से पत्ते हरे होते हैं। और मान लो ये ज्ञान लुप्त हो जाए और पत्ते सूखने लगे और हम एक एक पत्ते पर यदि पानी डालेंगे तो वो क्या होगा, उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। वो सारे पत्ते जो हैं वो धीरे धीरे सूख जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे। तो पानी कहाँ डालना है? जड़ में डालना है। तो ये जो अपनी बाहरी जगत की जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सब संचालित होती है मन से। जब आपका मन प्रसन्न है, शांत है, स्थिर है, आह्लादित है, उत्साह में है, आनंद में है, तो आपकी बाहर की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जगत में जितने भी अपन क्रियाकलाप करते हैं, वो सब कैसे हैं? वो शांति से, उत्साह से, प्रेम से, आनंद से भरे हुए। और जब अंदर मन में कोई फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, और कुछ है, कोई ग्रंथि है, कुछ है, तो वो बाहरी जगत की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब गड़बड़ हो जाती। इसलिए मन कैसा हो? वो शांत हो, स्थिर हो, प्रसन्न हो, आह्लादित हो, उत्साह से परिपूर्ण हो। तो ये जब अपन भावातीत अवस्था में जाते हैं, तुर्यातीत अवस्था में जाते हैं, तो क्या होता है? ये अपना मन जो है वो पूर्ण शांति में जाता है। ये उसकी जड़ में पानी डालने का कार्य करता है। मन की जो जड़ें हैं, मन की जो गहराइयाँ हैं, वहाँ क्या होता है? वहाँ पूर्ण शांति का लहरा रहता है, पूर्ण शांति रहती है। और उससे फिर जब अपन उसमें स्थित होकर जब कार्य करते हैं तो उत्साह है, आनंद है, उल्लास है, उमंग है, उससे भर के अपन सारे कार्य करते हैं। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने देखा स्थापत्य वेद के दो भाग, आंतरिक सज्जा और बाह्य सज्जा। आंतरिक सज्जा में चेतना के स्तर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तुरीयातीत, भगवत और ब्राह्मी, ये चेतना के स्तर देखे और ये समझा कि एक कुशल स्थपति को, एक कुशल वास्तुशास्त्री को कम से कम तुरीयातीत अवस्था तक का ज्ञान भी होना चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए। तो अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।